श्री कृष्णास्त्र से युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर उस दैत्य ने रणमंडल में गांधर्वी माया प्रकट की। युद्ध अदृश्य हो गया और वहां सोने के करोड़ों महल खड़े हो गए। सत्पुरुषों के देखते देखते ये स्वर्णमय भवन वस्त्रों और अलंकारों से सज गए। वहां विद्याधरियां और गंधर्व नाचने गाने लगे। नरेश्वर मृदंग, ताल और वाद्यों के मोहक शब्दों तथा रागयुक्त हाव भाव और कटाक्षों द्वारा लोगों को संतुष्ट करती हुई 16 वर्ष की सी अवस्था वाली कमल नयनी मनोमोहिनी सुंदरी रमणियां वहां प्रकट हो गईं। उनके रूप लावण्य तथा राग से जब समस्त वृष्णिवंशी पुरुष मोहित हो गए, तब उस मोहिनी गांधर्वी माया को जानकर उसके निवारण के लिए महाबली प्रद्युम्न ने रणभूमि में ज्ञानास्त्र का संधान किया। निर्पेश्वर उस समय ज्ञानोदय हो जाने पर सबके मोह का नाश हो गया। उस माया के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए मायावी दैत्यराज शकुनी ने राक्षसी माया का संधान किया। राजन, फिर तो क्षण भर में सारा आकाश पंखधारी पर्वतों से आच्छादित हो गया। पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया, मानो प्रलय काल में मेघों की घोर घटा घिर आई हो। आकाश से चारों ओर जले वृक्ष, प्रस्तर खंड, हड्डियां, धड़, रक्त, गदाएं, परिघ, खड्ग और मूसल आदि बरसने लगे। विधेयराज पर्वत मेघों के समान आकाश में घूमने लगे। हाथियों और घोड़े को अपना भक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों राक्षस और यातुदान हाथों में शूल लिए काट डालो, फाड़ डालो इत्यादि कहते हुए दृष्टिगोचर होने लगे। रणमंडल में बहुत से सिंह, व्याघ्र और वराह दिखाई देने लगे, जो अपने नखों द्वारा हाथियों को विदीर्ण करते हुए उनके शरीरों को चबा रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख महाबली प्रद्युम्न ने उस राक्षसी माया को जीतने के लिए नरसिंहास्त्र का संधान किया। इससे साक्षात रौद्र रूपधारी भगवान नरसिंह हरि प्रकट हो गए, जिनके अयाल चमक रहे थे, जीभ लपलपा रही थी तथा बड़े बड़े नख और पूंछ उनकी शोभा बढ़ाते थे। बाल हिल रहे थे, मुंह डरावना दिखाई देता था और वे हुंकार से अत्यंत भीषण प्रतीत होते थे। रणमंडल में सिंहनाद करते हुए वे खड़े हो गए। उनके उस सिंहनाद से सप्त पाताल और सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे खिसक गए और भूखंड मंडल कांपने लगा। वे अपने तीखे नखों से दैत्यों के देखते देखते वृक्षों सहित पर्वतों को आकाश में उठाकर उनकी सेना के बीच भूपृष्ठ पर पटक देते थे। राक्षसों को पकड़कर वे बड़े वेग से फाड़ डालते थे। उन नरहरि ने युद्ध स्थल में यातुधानों को अपने पैरों से मसल डाला। सिंहों, व्याघ्रों और वाराहों को तीखे नखों से विदीर्ण करके आकाश में फेंक दिया। फिर वे भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार राक्षसी माया के नष्ट हो जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने सम्रांगण में विजयदायक मौलिंद्र नामक शंख बजाया। उस समय दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित जय जय घोष होने लगा। प्रद्युम्न के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे। अपनी माया के नष्ट हो जाने पर दैत्यराज शकुनी रथ और सैनिकों के साथ वहीं अदृश्य हो गया। इसके बाद उसने मय नामक दैत्य द्वारा सिखाई हुई दैत्य माया प्रकट की। उस समय बिजली की कड़क के साथ हाथी की सूंड के समान मोटी जल धाराएं बरसाते हुए सांवर्तक मेघगण सत्पुरुषों के देखते देखते आकाश में छा गए। एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित और क्षुभित हो परस्पर टकराते हुए अपने भंवरों से समस्त भूमंडल को आप्लावित करने लगे। उसमें यादवों के आत्मीय जनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। ये देख समस्त यादव बहुत भयभीत हो गए तथा रामकृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए। राजेंद्र, एक ही क्षण में वे सब लोग चुपचाप पराजित हो गए। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत कोदंड पर बाण रखकर उनके ऊपर सहसा श्री कृष्णास्त्र का संधान किया।
मिथिलेश्वर उस समय वहां कुशस्थलीपुरी के प्रातःकालीन करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेज पुंज स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ मानो वह अपने अभीष्ट अर्थ का मूर्तिमान रूप हो। वह तेज दसों दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था। उस परम तेज के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम छवि से सुशोभित स्वर्ण में कमल के रेणु के सदृश पीत वसन से समलंकृत भ्रमरों के गुंजारव से निनादित कुंतल राशिधारी वैजयंती माला पहने श्रीवत्स चिन्ह एवं उत्तम कौस्तुभ रत्न से सुशोभित वक्ष वाले प्रफुल्ल पंकज के तुल्य विशाल लोचन चार भुजाधारी श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट, कंठ में मनोहर हार तथा चरणों में नवल नुपुर शोभा दे रहे थे। कानों में नूतन सूर्य की सी कांति वाले सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदुवंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर उस समय देवता लोग सब ओर से फूल बरसाकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तत्काल आए हुए शांग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शांग धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीला पूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित को दंड को रोष पूर्वक खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावतीपुरी की ओर चला गया।